जय श्री राधे राधे। ओम गंग गणपते नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। आज गणेश जी महाराज का मैं बहुत बढ़िया ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिससे आपका दिमाग तेज होगा और रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा। पहला तो आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। क्या समझे? बुद्धि के दिन से शुरू करें और रोज गाय को चारा, हरा चारा, चाहे थोड़ा सा ही सही, खिलाएं जरूर। इससे क्या होगा, अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा होगा वो कर्ज उतर जाएगा और कोई भी काम रुक रहा होगा वो आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। पिता के पैर छुओगे, क्या समझे? पिता के पैर छुओगे, कभी संपत्ति की हानि नहीं होगी तुम्हारी। ये बात लिख के रख लेना मेरी बात को। पिता के पैर छुओगे, कभी संपत्ति की हानि नहीं होगी। बहन के पैर छुओगे, कभी चरित्रहीन नहीं होगे तुम। कोई चरित्रहीन होता है ना, जैसे आप बहन के पैर छुओगे रोज तो आप चरित्रहीन नहीं होगे। माता के पैर छुओगे, कभी ममताहीन नहीं होगे। बुद्धि तुम्हारी तेज होगी, चंद्रमा तुम्हारा बढ़िया होगा माता के चरण छूने से। और बड़े भाई के पैर छुओगे, आप चरण छुओगे तो उससे आपको कभी शक्तिहीन नहीं होगे। कभी अपने आप को शक्तिहीन नहीं समझोगे और शक्तिशाली समझोगे। क्यों? बड़ा भाई संग में है। क्या है, समझे? और गुरु के पैर छूने से आपकी बुद्धि आएगी और आपको पढ़ाई में कोई भी विलम्ब हो रहा होगा तो वो आपको दूर हो जाएगा। जहाँ जो आपको पढ़ाते हैं वही आपके गुरु हैं। क्या समझे? और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? गुरु वो हैं जो भगवान से भी मिला देते हैं। भगवान से पहले पूजनीय होते हैं गुरु। गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु एक सीढ़ी है आपको भगवान से मिलाने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए। गुरु के बिना कुछ नहीं है। और बहन का, बुआ का, भतीजी का, कन्या का सम्मान करें, आदर करें, प्यार करें। इससे आपका बुद्ध बढ़िया होगा। और दूसरी बात, बुद्ध जिसका बिगड़ता है वो गाली गुप्ता ज़्यादा बकता है। क्या समझे? एक गाली ना बकें बार बार। क्यों? गाली बकने से आपका बुद्ध खराब हो जाएगा और आपके कार्य बिगड़ जाएंगे। कहीं आप गए और जाने में आपके मुंह से गाली निकल गई तो सामने वाला क्या समझेगा? ये आदमी तुच्छ है, छोटा आदमी है, क्योंकि बार बार गाली बक रहा है। क्योंकि अच्छे समाज में गाली नहीं बकी जाती है। गाली ना बकने से आपका बुद्ध बढ़िया रहेगा और अच्छा रहेगा। क्या समझे? और कभी भी सूने घर में, सूना घर हो, घर के अंदर कोई ना हो, सूने घर में नहीं सोना चाहिए। मंदिर के अंदर नहीं सोना चाहिए। जगमोहन जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पे नहीं सोना चाहिए। और एक शमशान में नहीं सोना चाहिए। क्यों? ऐसे सोने से आपके बुरे सपने आएंगे और परेशान रहोगे आप। क्या समझे? और सोते हुए को कभी जगाना नहीं चाहिए। जगे हुए को तो कौन जगा सकता है, मगर सोते हुए को कभी नहीं जगाना चाहिए। क्यों? अगर सो रहा है और तुम्हें कोई काम है तो उसको राधे राधे, राम राम एक दो दो बार बोल दो। अगर जग रहा होगा तो वो आपसे तुरंत बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। जैसे विद्यार्थी हुआ, सेवक हुआ, द्वारपाल हुआ, क्या अगर ये देर तक सोएंगे तो इनको जगाने में कोई दोष नहीं होता। क्या समझे? इनको जगाने में कोई दोष नहीं होता। गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में आपको मैंने जैसे बता रखा है, जल चढ़ाएं, दूध में शहद मिला के। क्योंकि दूध पूत हो गया, शहद तुम्हारा स्वास्थ्य हो गया। क्या समझे? इसको मिला के और पहले जल चढ़ाएं, फिर है ना आपके दूध में शहद मिला हुआ भगवान गणेश जी पे चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद चंदन बिंदी लगाएं, दीपक जोड़ें। दीपक में एक जोड़ा लौंग का डाल दें, क्योंकि अपनी मनोकामना कह के। और थोड़ी हरी मूंग ले जाएं, हरी मूंग डाल दें दिए के नीचे। दिए के नीचे हरी मूंग रख के जब उसके ऊपर दिया रखें और उसके अंदर एक जोड़ा लौंग का अपनी मनोकामना कह के गणेश जी से, और वो उसके अंदर डाल दें। और गणेश जी की आरती करें, पूजा करें, पाठ करें और गणेश चालीसा का पाठ करें।
गणेश चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, आपका जो पुत्र गलत रास्तों पर चला गया होगा वो गलत रास्ते छोड़ देगा और आपका कहना मानेगा। गणेश चालीसा से ये फायदा होता है। पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो पढ़ाई में अच्छा निकलेगा। क्या समझे? गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के गाड़ी 5 बार कर लें, जैसे भी आपका बने, 2 बार कर लें, 5 बार कर लें, 11 बार कर लें, 7 बार कर लें। क्या समझे? ऐसे गणेश जी का पाठ करने से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। और रतन के बारे में है, आपका काम अगर रुक रहा है तो आप हरे नग का अंगूठी इस उंगली में पहन लें। क्या समझे? हरे नग की अंगूठी छिंगी उंगली में पहने। और छिंगी उंगली को एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को यूँ मिला के ये देखा जाए कौन सी छोटी उंगली है। क्या समझे? जो छोटी उंगली हो, चाहे उल्टे हाथ की हो चाहे सीधे हाथ की हो, उसमें वो हरा नगीना धारण करें। क्या समझे? इससे आपका, और 1 हफ्ते तक सावधानी रहें। अगर आपसे कोई गलत बोल दे तो आप चुप लगा जाओ। क्या समझे? क्योंकि